आँखी कड़ी ना देखन देनी, अपना बिरद संभाले। हाथ दे राखे अपने को, सास सास प्रतिपाले। प्रभ स्यो लाग रह्यो मेरा चीत, आद अंत प्रभ सदा सहाई। तन हमारा मीत, रहाओ मन बिलास पे साहिब के। अचरज देख बढ़ाई, हर सिमर सिमर आनंद कर नानक। प्रभ पूरन बैच रखाई। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। संसार में दो प्रकार के लोग दिखाई पड़ते हैं। एक तो वो लोग होते हैं जो कि बहुत ही अमीर होते हैं और दूसरे गरीब। ये दो प्रकार के लोग संसार में विचरते हैं। दरअसल होता यूं है कि जिस प्रकार के हमारे पिछले बीजे हुए कर्म होते हैं, उसी प्रकार का हमें जीवन मिलता है। उपरंत हमें अमीरी और गरीबी मिलती है। हमारे ही कर्मों के अनुसार हम या तो फिर अमीर घर में पैदा होते हैं या तो फिर गरीब घर में पैदा होते हैं। दरअसल होता ये हमारे ही हाथ में है कि जैसे यदि मनुष्य आगे आने वाले जन्मों के बारे में सोचे और इस जन्म में ही भक्ति करे, तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि आगे आने वाला कल हमारा अच्छा होगा। ये सभी कुछ हमारे ही हाथों में होता है। जैसा मनुष्य बीज बोता है, उसी प्रकार का वो फल आगे चलकर काटता है। कुछ लोगों को हमने देखा है कि जिस प्रकार ये कहावत है कि ये लड़का तो, ये मनुष्य तो सोने का चम्मच मुंह में लेकर पैदा हुआ है। इसका मतलब ये नहीं होता कि सचमुच ही उसने सोने का चम्मच मुंह में रखा हो, नहीं, परंतु वो जिस घर में पैदा होता है वहां पैसे की कोई कमी नहीं रहती, माया की कमी नहीं रहती। धन सुख सुविधाएं सभी उस घर में होती हैं। उसे आगे चलकर पैसों के लिए दौड़ना नहीं पड़ता, भागना नहीं पड़ता, अपने शरीर को नष्ट नहीं करना पड़ता पैसों के लिए। जो वो चाहता है उसे सब कुछ मिल जाता है। परंतु दूसरी ओर अगर हम देखें तो संसार में कई ऐसे मनुष्य भी विचर रहे हैं जो कि पाई पाई के लिए तरसते हैं। उन्होंने कभी अच्छा खाया नहीं, अच्छा पहना नहीं, कई अच्छी जगहों में वही घूमे नहीं, कहीं कुछ देखा नहीं। उनका जीवन इसी प्रकार ही
व्यतीत होता है। पैसे कमाने की होड़ में ऐसे मनुष्य सारा जीवन दौड़ते रहते हैं और आखिर हासिल उन्हें कुछ नहीं होता। कई मनुष्य तो पैसों के लालच में आकर गलत काम भी करते हैं, लोगों को धोखा देते हैं, ना जाने किस किस प्रकार का वो षड्यंत्र रचते हैं ताकि वो पैसा कमा सके। परंतु मनुष्य अपने घर परिवार के लिए जितना पैसा वो जोड़ सकता है, यदि उससे ज्यादा वो जोड़ना चाहे तो कई बार मनुष्य ऐसा देखा गया है कि वो लालच में आकर गलत ढंग से पैसा कमाता है, गलत काम करता है, ठगियां मारता है, झूठ बोलता है और ऐसा धन वो कमाकर जब वो घर पर लाता है तो गुरु साहब जी तो कहते हैं कि ऐसा कमाया हुआ धन कोई काम नहीं आता, वो तो सब बीमारियों में लग जाता है, दवाइयों में लग जाता है। झूठ बोलकर कमाया हुआ धन कभी फलता नहीं है। कभी हमें ठगियां नहीं मारनी, गलत काम नहीं करना, गलत सोच नहीं रखनी। जो गुरु दे रहा है हमारे कर्मों के अनुसार हमें मिल रहा है, गुरु का शुक्राना करना है। आज की जो साखी है वो है भाई बहोड़ा जी की। ये जो भाई बहोड़ा जी थे ये गुरु अर्जन देव जी के समय में हुए हैं। कहते हैं गुरु अर्जन देव जी महाराज जी का दरबार सजा हुआ था। संगत गुरु के प्रेमी गुरु के दर्शनों के लिए मन में चाव रखकर, अभिलाषा रख के निम्रता सहित गुरु के चरणों में पहुंच रहे थे ताकि गुरु के दर्शन करके उनका जीवन मरण सफला हो जाए, उनकी भाग जाग जाए। क्योंकि गुरु अर्जन देव जी महाराज आप वाणी के बोहिथा हैं। गुरु ग्रंथ साहब जी की रचना आप गुरु अर्जन देव जी ने की है। वक्त वक्त थाओं से, जगहों से वाणी को एकत्र किया। उनसे पहले जो 4 गुरु हुए हैं उनकी वाणी को एकत्र किया, भक्तों की वाणी को एकत्र किया और गुरु ग्रंथ साहब जी की रचना की। इसीलिए उन्हें वाणी का बोहिता कहा जाता है। ये वाणी का जो जहाज है, इस जहाज पे जो चढ़ जाता है, यानी कि जो गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी के साथ जुड़ता है वो तर जाता है, वो भवसागर से तर जाता है, उसका जीवन मरण कट जाता है। तो हुआ यूं कि सब संगतों के बीच कहते हैं ये जो भाई बहोड़ा जी थे, भाई बहोड़ा वहां आया, उसने गुरु साहब जी के दर्शन किए। दर्शन करके वो निहाल हो गया। गुरु साहब जी के चरणों को वो देख रहा था, कभी मुख की ओर देख रहा था। गुरु साहब जी के सुंदर मुख को देखकर वो निहाल हो रहा था। उसकी आंखों से, नैनों से नीर बह रहा था, आंसू बह रहे थे। गुरु साहब जी को देख देखकर
पछतावा कर रहा था, अंदर से कांप रहा था और माफिया मांग रहा था कि हे सच्चे बादशाह, मुझसे भूल हुई है। गुरु साहब जी ने उसके हृदय को देखकर, गुरु साहब जी अंतर्यामी सभी को जानते हैं, काट काट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत। गुरु साहब जी तो सब कुछ जानते हैं। गुरु साहब जी ने उस भाई भगोड़े को देखा और भाई भगोड़े ने गुरु साहब जी के चरणों को पकड़ लिया और गुरु साहब जी के आगे आकर माफी मांगी। कहा, हे सच्चे पातशाह, मैं बहुत बड़ा पापी हूं, दुष्ट हूं, अकृतघ्न हूं। मैंने अपने जीवन काल में कई पाप किए हैं। मैं ब्राह्मण हूं, सुनहरा हूं, सोने के जेवरात बनाता हूं। सुनहरा का मेरा काम है, परंतु मैं ये जो काम है वो सही ढंग से नहीं करता। मैं इसमें चोरियां करता हूं। जो भी व्यक्ति मुझसे सोना बनाने आता है उसे मैं झूठ बोलकर कम सोना देता हूं, उसमें कई और धातु मिला देता हूं। इस प्रकार की चोरियां करता हूं मैं। यहां तक कि मेरे सगे माँ बाप भी, मेरे रिश्तेदार भी यदि मुझसे सोना बनवा लें तो मैं उनको तक नहीं छोड़ता हूं, उन्हें भी लूट लेता हूं। जो वो सोना मुझसे बनवाने आते हैं उसमें मैं ठगियां मार के, चोरी करके उन्हें लूट लेता हूं, उन्हें कम सोना देता हूं। इस प्रकार का मेरा कारविहार है, मेरे संस्कार बन गए हैं। पर हे सच्चे बादशाह, जब मैंने आपके दर्शन किए तो मुझे ज्ञात हो गया है कि आप ही पिता परमेश्वर हैं। मुझे आप ही तार सकते हैं, मुझे आप ही बख्श सकते हैं और मेरे इस बुरे संस्कारों को सुधार सकते हैं, मुझे जीवन की सही राह बता सकते हैं। आप मुझ पर कृपा करें, मुझ पर रहमत करें, मेरी पुल बख्शें। गुरु साहब जी वाणी के बोहता, पिता परमेश्वर, खुदा का रूप, रब, आप जानते हैं सब कुछ। वे समझ गए थे कि ये जो बोहड़ा है वो सुधरना चाहता है, उसका मन अब निर्बल हो गया है गुरु के दर्शन करके। गुरु साहब जी ने उसे अपने पास बिठाया, उसे समझाया कि तुम नाम वाणी के साथ जुड़ो, सेवा के साथ जुड़ो, भक्ति करो और अपने इस मन को हमेशा के लिए ही निर्मल कर दो। आज के बाद तुम कभी झूठ मत बोलना, कभी बुरे काम मत करना, गलत सोच मत रखना और अच्छे ढंग से किरत की कमाई करना और वंश छकना। गुरु साहब जी ने ये उपदेश सिर्फ और सिर्फ भाई भगोड़ा जी को ही नहीं दिया है, बल्कि भाई भगोड़ा जी के जरिए हम सभी को दिया है कि हमें कभी झूठ नहीं बोलना,
कभी ठगियां नहीं मारनी, कभी गलत काम नहीं करना, गलत ढंग से पैसा नहीं कमाना। क्योंकि ये जो गलत ढंग से पैसा कमाया हुआ होता है वो गलत राह पर जाता है, बीमारियों में लगता है, डॉक्टरों को देना पड़ता है, दवाइयों के लिए खर्च होता है। तो हमें कभी गलत ढंग से पैसा नहीं कमाना, कभी झूठ नहीं बोलना, सच्ची राह पर चलना है। हमारे अंदर अच्छे संस्कार पैदा करने हैं, अच्छे संस्कारों पर चलना है, अच्छी राह पकड़नी है, तभी हमारा ये जीवन सफला हो सकेगा। क्योंकि ये जो अमीरी गरीबी है वो गुरु का खेल है। अगर हम ये सोचें कि हम अमीर हो जाएं, अगर यदि हम अपने अंदर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स पैदा कर लें और सोचें कि मैं गरीब हूं, मुझसे तो कई अमीर लोग बैठे हैं, काश मैं भी अमीर हो जाऊं, और गलत ढंग से पैसा कमाकर यदि कोई व्यक्ति अमीर होना चाहता है, गलत राह पर चल जाता है, तो ऐसी अमीरी कोई काम नहीं आती। कई बार हमने देखा है संसार में कि कई ऐसे अमीर व्यक्ति हैं जिनके बच्चे गलत राह पर चल दिए हैं, उन्होंने ड्रग्स लेना शुरू कर दिया है, चोरियां करते हैं, ठगियां मारते हैं। बाप ने गलत ढंग से पैसा कमाया झूठ बोल बोल कर, और आज बेटा गलत राह पर चल रहा है। इस प्रकार की बातें अक्सर हम दुनिया में देखते हैं, संसार में हमें दिखाई पड़ती है। जिस प्रकार गुरु नानक देव जी महाराज श्री राग में ये फरमाते हैं, नीचा अंदर नीच जात, नीची हूं अत नीच, नानक तिनके संग साथ, वडिया स्यों क्या रीस, जिठे नीच समालियन, तिथे नदर तेरी बख्शीस। गुरु साहब जी यहां कह रहे हैं कि जो नीची जात का होता है, नीच से भी नीच होता है, गुरु नानक देव जी तो उनके साथ होते हैं, ना कि अमीरों के साथ। जिस प्रकार हमने भाई लालू जी की साखी सुनी है कि किस प्रकार एक साहूकार ने गुरु नानक देव जी महाराज जी को अपने घर पर लंगर छकने के लिए, भोजन छकने के लिए बुलाया था, परंतु वे उनके घर नहीं गए, बल्कि भाई लालू जी की सूखी कोदड़े की रोटी खाई थी, और सूखी रोटी खाकर वे प्रसन्न हुए थे। गुरु साहब जी ने हमें ये जांच सिखाई थी कि भले ही कितना भी अमीर व्यक्ति हो, परंतु यदि उसकी झूठ की कमाई हो तो गुरु साहब जी भी उस कमाई को ठुकरा देते हैं, उसके भोजन को ठुकरा देते हैं। गुरु साहब जी तो एक गरीब व्यक्ति के घर पर सूखी रोटी खाकर भी खुश रहते हैं। इस बात से हमें ज्ञात होता है कि हमें सच की कमाई करनी है, तभी गुरु साहब जी हमारे भोजन को स्वीकार करेंगे। जिस प्रकार भगत रविदास जी की वाणी आती है मारू राग में, भगत जी ऐसे फरमाते हैं, ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, गरीब निवाज गुसैया मेरा, माथे छतर तरह। गुरु साहब जी ने यहां पर कहा है
गरीब निवास, जो गरीबों का निवासता हो। यहां पर अमीर निवास नहीं कहा है। गुरु साहब जी ने, जितनी बार आपने गुरुओं की साखियां सुनी हैं, आपको शायद ये समझ में आया हो कि गुरु साहब जी गरीबों के संग साथ रहते हैं। गरीबों के साथ वो रहे, गरीबों का उन्होंने साथ दिया, गरीबों के घर पर ही उन्होंने लंगर छका। कभी वो अमीरों के घर पर नहीं गए, अमीरों के भोजन को उन्होंने ठुकरा दिया, बल्कि उन्हें उपदेश दिया सही ढंग से पैसे कमाने का। उन्होंने हमेशा ही गरीबों को ही निवाजा है। हम इस बात का विचार कभी नहीं करते कि गुरु साहब जी तो गरीब निवाज हैं, वो गरीबों को प्यार करते हैं। जो भी व्यक्ति सही ढंग से पैसा कमाता है, कभी झूठ नहीं बोलता, ठगियां नहीं मारता, गरीबों का हक नहीं मारता, गुरु साहब जी तो उन्हीं के साथ हैं। परंतु हम तो गरीब और अमीर का विचार करते हैं, और अक्सर देखा गया है कि जो व्यक्ति बहुत अमीर होते हैं, हम उन्हीं को पूछते हैं, उन्हीं के पीछे दौड़ते हैं, उन्हीं को ही बड़ा समझते हैं, और जो गरीब होते हैं उन्हें पूछते ही नहीं हैं, उन्हें ठुकरा देते हैं। जबकि जो गरीब होता है वो सच्चे दिल से गुरु को प्यार करता है, सही ढंग से पैसा कमाकर अपना सच्ची कमाई से दसवंत निकालता है। हम इस पर विचार नहीं करते। जिस प्रकार भगत कबीर जी की पैरो राग में बानी आती है, निर्धन आदर कोई ना दे, लाख जतन करे ओ चित न तरे, रहाओ जो निर्धन सरदन के जाए, आगे बैठा पीठ फिराए। जो सरदन निर्धन के जाए, दिया आदर लिया बुलाए। निर्धन सरदन दोनों पाई, प्रभ की कला ना मिटी जाए। कहे कबीर निर्धन है सोई, जाके हृदय नाम ना होई। यहां पर भगत कबीर जी कह रहे हैं कि जब कोई निर्धन व्यक्ति, जिसके पास धन नहीं होता, वो यदि कोई व्यक्ति अमीर के घर चला जाए तो होता यूं है कि वो उसे पूछता ही नहीं है। गरीब व्यक्ति जब किसी अमीर के घर चला जाए तो अमीर व्यक्ति उसे पूछता ही नहीं है। परंतु यदि अमीर व्यक्ति किसी कारणवश गरीब व्यक्ति के घर पर चला जाता है तो वो गरीब व्यक्ति बहुत ही सही ढंग से आदर करता है, उसे पूछता है। परंतु भगत कबीर जी तो कहते हैं, जो अमीर हो या गरीब हो, सभी गुरु के, सभी प्रभु के बच्चे हैं। वो तो उसकी कला है, प्रभु का खेल है। उसी ने उस व्यक्ति को गरीब बनाया है, उसी प्रभु ने उस व्यक्ति को अमीर बनाया है। वो तो उसका खेल है। हमें कभी अमीरी और गरीबी का विचार नहीं करना, बल्कि सच का साथ देना है। जिस प्रकार भगत फरीद जी की बानी आती है आशा राग में, भगत फरीद जी कहते हैं, जे जाना मर जाइए कुम ना आइए, झूठी दुनिया लग ना आप मंजाइए। बोलिए सच तरम झूठ ना बोलिए, जो गुरु दिसे वाट मुरीदा जोलिए। भगत फरीद जी यहाँ पर कह रहे हैं कि हमें कभी झूठ नहीं बोलना और सच की कमाई करनी है, तभी हमारा जीवन सफला हो सकेगा। जिस प्रकार गुरु नानक देव जी की बानी आती है माज राग में, गुरु साहब जी फरमाते हैं, कूड़ बोल मुर्दार खाए, अवरी नो समझावन जाए।
मुठा आप मुहाए साथे है, नानक ऐसा आगू जापै। आजकल ऐसे व्यक्ति जो अमीर हैं वो अगुवाई कर रहे हैं पंथ की, संस्था की, संसार की, जो कि गलत व्यक्ति होते हैं। आज हम उन्हीं के पीछे दौड़ रहे हैं क्योंकि वो व्यक्ति अमीर होते हैं। बल्कि गुरु साहब जी तो कहते हैं जिसके हृदय में नाम बसता है वो अमीर होता है। तो हमें सच्ची कमाई करनी है और वंश छकना है, प्रभु के साथ जुड़ना है, तभी हमारा ये जीवन सफला हो सकेगा। तो आज की साखी से हमें सीख मिलती है कि हम सिर्फ अमीरों के पीछे ही ना दौड़ें, पैसे के पीछे ही ना दौड़ें, बल्कि सच की कमाई करें, हमेशा सच बोलें, झूठ से बचें, सच की कमाई करें, तभी हमारा ये जीवन सफला हो सकेगा। कथा करते हुए आप जी के दास से कई प्रकार की भूलें हो गई हैं। साथ संगत बख्शन योग हो, पुल्ला बख्शो, और साथ संगत आशीष बख्शो की दास आपकी इसी प्रकार सेवा करता रहे और भवसागर से पार लग जाए। दास को कभी 84 लाख दुनिया न भोगनी पड़े। साथ संगत ऐसी आशीष बख्शना और साथ संगत ऐसी आशीष बख्श कर कृपा करना कि दास का परिवार हमेशा सुखी रहे और वसदा रहे। फतेह का जवाब फतेह में दें। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।